फॉर्म नहीं है कि कोई बड़ा सा फाइब्रॉइड हो या यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजी हो, लाइक पॉलिप हो या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हो, या और कंडीशन क्या, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चेदानी की झिल्ली मोटी होती है, उसमें हम मिरीना का यूज कर सकते हैं, या एडिनोमाइसिस के केसेस होते हैं और एंडोमेट्रियोसिस के केसेस होते हैं। बट जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो मिरीना रखने के पहले हमें क्या करना चाहिए, एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी जरूर ले लेनी चाहिए। अब इसका कॉन्ट्रासेप्टिव एंड नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट दोनों होता है। पहले क्या होता था, जो प्रोजेस्टेरॉन, अभी भी क्या होता है, जो ओरल प्रोजेस्टेरॉन हम देते हैं उसमें क्या होता है, डेली हम 10 to 20 मिलीग्राम की डोज देते हैं, तो टोटल ओवरऑल ये डोज बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि मिरेना के साथ डेली क्या होता है, 20 माइक्रोग्राम की ही डोज रिलीज हो रही है। अब जैसे ओरल प्रोजेस्टेरॉन हमने किसी को दिया तो पहले वो क्या होगा, इंटेस्टीन में जाएगा, देन वो लीवर में जाएगा, देन वो टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। बट मिरीना का क्या होता है, टारगेट ऑर्गन डिलीवरी होती है, हम डायरेक्ट यूट्रस पे उसको रख रहे हैं। नाउ कौन कौन से पेशेंट में हमें मिरीना को हम नहीं डाल सकते, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर मिरीना, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जिनका यूट्रस बहुत बड़ा साइज का है, मतलब मोर देन 12 वीक है, या फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, इन पेशेंट में हम मिरीना नहीं डाल सकते हैं। नाउ मिरीना का फंक्शन कैसे होता है, ये कैसे एक्ट करता है, तो बेसिकली मिरीना क्या होता है, यूट्रस के लाइन को थिन कर देता है, पतली कर देता है बच्चेदानी की झिल्ली, एंड सर्वाइकल म्यूकस थिक कर देता है। तो ये इसका एक कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी होता है कि हम पेशेंट को ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर वो पेशेंट एलिजिबल है मिरीना के लिए तो अननेसेसरली हमें उस पेशेंट की हिस्टेक्टोमी नहीं करनी पड़ेगी, जो एक क्या होता है, बहुत ही इन्वेजिव मेथड होता है। ये हम पेशेंट को आईयूडी रख के ही पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।